नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, ट्रेडिंग की थ्योरी किताबों में पढ़ना बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन जब उसी थ्योरी को लाइव मार्केट में अप्लाई करने की बारी आती है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आज हम एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को डिकोड करने वाले हैं जो आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। मार्केट में से लेकर काफी सारा कंफ्यूजन है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइस यानी उन छोटी छोटी उथल पुथल में बुरी तरह फंस गए हों? सच कहूं तो हर ट्रेडर कभी ना कभी इस फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है। आप पल पल बदलते टिक चार्ट्स देख रहे हैं और अचानक एक स्पाइक आता है और रातों रात अकाउंट साफ। whipsaw मार्केट्स का वो दर्द और एक ही झटके में प्रॉप फॉर्म अकाउंट्स का उड़ जाना, ये सब मेंटली बहुत तोड़ देता है। इस शोरगुल में खो जाना बहुत आसान है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस नॉइस को म्यूट कर सकते हैं और मार्केट की असली डायरेक्शन देख सकते हैं। मार्केट में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि सिंगल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग असल में टनल विजन के साथ ट्रेडिंग करने जैसा है। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम के भरोसे बैठना कितना खतरनाक हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी अंधेरी गुफा में सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च लेकर चल रहे हों। आपको पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। इस टनल विजन के साथ ट्रेड करने का सीधा सा मतलब है बिना देखे किसी तेज रफ्तार मालगाड़ी के सामने खड़े हो जाना, क्योंकि बड़े चार्ट पर असल में चल क्या रहा है वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द सिंगल टाइम फ्रेम ट्रैप। चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक चार्ट पर फोकस करने का ये धोखा हमारे अच्छे खासे ट्रेड्स को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इमेजिन कीजिए आप एक 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। वहां आपको एक भयंकर और खौफनाक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं। ऐसे में पैनिक होना और शॉर्ट पोजीशन लेना बहुत ही ऑब्वियस लगता है, राइट? लेकिन जैसे ही आप तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करते हैं और डेली चार्ट खोलते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। वहां मार्केट अभी भी एक बहुत ही सॉलिड और पावरफुल बुल रन में है, और वो जो 5 मिनट का क्रैश आपको डरा रहा था वो महज एक छोटा सा पुलबैक था। सिर्फ एक लोअर टाइम फ्रेम पर अटके रहने से आप मार्केट के मेन ट्रेंड को पूरी तरह गलत समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक टनल विजन का पक्का इलाज क्या है? इसका जवाब है मल्टी टाइम फ्रेम या MTF एनालिसिस। इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए जैसे आप किसी भूल भुलैया में हैं। दीवारों के बीच भटकने के बजाय आप सीधा एक ड्रोन ऊपर उड़ाते हैं और ऊपर से पूरा रास्ता देख लेते हैं। MTF बिल्कुल यही करता है। ये एक सिस्टमैटिक टेक्निक है जहां हम एक ही एसेट को अलग अलग टाइम स्केल्स पर एनालाइज करते हैं। इस तरीके से हम कमजोर सेटअप्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और एकदम सटीक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द टॉप डाउन अप्रोच, यानी मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक सीमलेसली जूम इन करने की कला। इस टॉप डाउन अप्रोच को अप्लाई करने के 3 बहुत ही सिंपल और क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक मैक्रो लेवल पर जाकर प्राइमरी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। ये मार्केट की असली लहर होती है। स्टेप 2, फिर एक मिड लेवल पर आइए और इंटरमीडिएट मूव्स को एनालाइज कीजिए। इससे आपको पुलबैक्स और पैटर्न समझ में आएंगे। और फाइनली स्टेप 3, माइक्रो लेवल पर जाकर अपनी ट्रेड एंट्रीज को फाइन ट्यून कीजिए ताकि आपका रिस्क एकदम कम से कम हो जाए। अगर आप ध्यान दें तो ये एक परफेक्ट जूम इन स्ट्रक्चर बनाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। इन तीनों टाइम फ्रेम्स को अलाइन कैसे करें? अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही टाइम फ्रेम चुनना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा होगा ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं जो हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करना पसंद करते हैं तो आपके लिए डेली 4 आवर और 1 आवर का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करता है। दूसरी तरफ अगर आप एक स्कैल्पर हैं जिन्हें मार्केट से फटाफट प्रॉफिट लेकर निकलना होता है तो आपके लिए 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बैठेगा। सही अलाइनमेंट का सीधा मतलब है सही टाइमिंग। अब इसे इस तरह समझिए कि हर टाइम फ्रेम का अपना एक खास जॉब होता है। जो सबसे हायर टाइम फ्रेम है वो एक कंपास की तरह काम करता है। वो आपको ओवरऑल ट्रेंड का डायरेक्शन बताएगा। फिर आता है मिड लेवल टाइम फ्रेम, जहां आप पुल बैक्स या स्ट्रक्चरल ब्रेक्स को कंफर्म करते हैं। और जो सबसे लोअर टाइम फ्रेम है उसका सिर्फ एक ही काम है, आपको एक लेजर शार्प प्रिसाइज एंट्री देना।
जब आप इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो आपके सामने मार्केट का एक बहुत ही कंप्लीट और क्लियर मैप बनकर तैयार हो जाता है। वैसे टाइम फ्रेम्स चुनते समय एक बहुत ही कमाल की स्ट्रक्चरल गाइडलाइन है जिसे हम रूल ऑफ 4 कह सकते हैं। आइडियली आपका एक टाइम फ्रेम अपने से छोटे टाइम फ्रेम से कम 4 गुना बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 1 आवर के साथ 4 आवर का कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टाइम फ्रेम्स बहुत पास पास होंगे तो डेटा मिक्स हो जाएगा और आपको कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा, और अगर वे बहुत दूर होंगे तो उनके बीच का लिंक ही टूट जाएगा। ये 4x का जो नियम है वो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन और कंफर्मेशन के कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में टिक नहीं सकती। रिस्क मैनेजमेंट का एक ऐसा हार्डकोर रूल है जिसके साथ मार्केट में आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और वो ये है, किसी भी सिंगल ट्रेड पर अपने टोटल अकाउंट बैलेंस का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी मत लीजिए। आपका जो बाकी 98% कैपिटल है उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको कितने भी शानदार मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स क्यों ना मिल जाएं, बिना कैपिटल प्रोटेक्शन के इस गेम में लंबे समय तक सर्वाइव करना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब अगर आप अपने टाइम फ्रेम्स के साथ टेक्निकल इंडिकेटर्स को सही तरह से सिंक कर दें तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए डेली चार्ट पर MACD एक तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा है और ठीक उसी वक्त 1 आवर चार्ट पर किसी की लेवल के पास वॉल्यूम में एक बड़ा स्पाइक आ जाता है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बन जाती है। RSI से मोमेंटम कंफर्म करना या मूविंग एवरेजेस को डायनामिक सपोर्ट की तरह यूज करना, ये सब अलग अलग टाइम फ्रेम्स के बीच एक बहुत मजबूत ब्रिज का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, अवॉइडिंग कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। उन गलतियों को जानना बहुत जरूरी है जो इस बेहतरीन अप्रोच को भी पटरी से उतार सकती हैं। MTF अप्रोच यूज करते टाइम भी लोग कई गलतियां कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? एक साथ ढेर सारे टाइम फ्रेम्स खोलकर चार्ट्स को ओवरलोड कर देना। इससे होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स और भयानक कंफ्यूजन। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को इग्नोर कर देना, ट्रेड के बीच में ही पैनिक होकर अपना बायस बदल लेना, या फिर जल्दबाजी में आकर सिग्नल्स को बिना कंफर्म किए कूद पड़ना। बस यही वो टिपिकल मिस्टेक्स हैं जो एक विनिंग सेटअप को भी लॉस में कन्वर्ट कर देती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, MTF इन रियल मार्केट्स। बहुत हो गई थ्योरी, चलिए अब इसे आज की इन कॉम्प्लेक्स मार्केट कंडीशंस में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम स्प्रिंग 2026 के मार्केट्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना ट्रेड करना सच में सुसाइडल हो सकता है। अब देखिए, एक तरफ गोल्ड है जो पूरी तरह से सेंट्रल बैंक्स द्वारा ड्रिवन एक क्राइसिस हेज बन चुका है, और दूसरी तरफ बिटकॉइन है जो एक नैस्डैक लिंक्ड एसेट की तरह बिहेव कर रहा है, जहां आए दिन $20 बिलियन तक के लेवरेज फ्लशेस देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों के फंडामेंटल्स बिल्कुल अलग हैं। अगर आप हायर टाइम फ्रेम का ये ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते और सिर्फ छोटे चार्ट्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं, बस एक बड़ा जुआ खेल रहे हैं। मार्केट में जब अचानक से इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव आता है या इन्फ्लेशन शॉक जैसी न्यूज़ आती है तो मार्केट में एकदम से भूचाल आ जाता है, राइट? उस वक्त आपको एग्जीक्यूशन में स्पीड लानी होती है। ऐसे पैनिक वाले माहौल में आपको तुरंत 1 आवर चार्ट पर जूम इन करना चाहिए ताकि आप इमीडिएट रिएक्शंस को पढ़ सकें। अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को एकदम टाइट रखिए, और हाँ, जैसे ही वॉलेटिलिटी कम हो और मार्केट स्टेबल हो जाए तुरंत अपनी रफ्तार धीमी कीजिए और वापस डेली चार्ट्स पर लौट आइए ताकि मार्केट की असली दिशा आपको फिर से साफ साफ दिखने लगे। इस मैक्रो टू माइक्रो कनेक्शन का एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है आजकल का AI इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। 2026 में हाइपरस्केलर कैपेक्स का प्रोजेक्शन लगभग $650 बिलियन है। इतने बड़े फंडामेंटल शिफ्ट की वजह से माइक्रॉन और पैलेंटियर जैसे स्टॉक्स के डेली चार्ट्स एक सॉलिड अप ट्रेंड में सेट हो चुके हैं। अब एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा? वो इस मैक्रो डेटा को बैकड्रॉप में रखेगा और 15 मिनट के चार्ट पर बस शांति से इंतजार करेगा कि कब कोई छोटा पुल बैक मिले और वो एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री ले सके। इसे कहते हैं स्मार्ट एग्जीक्यूशन। इसीलिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हर ट्रेडर के दिमाग में एक सिस्टमैटिक चेकलिस्ट होनी चाहिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा हायर टाइम फ्रेम इस ट्रेड की डायरेक्शन में अलाइंड है? क्या चार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है? क्या लोअर टाइम फ्रेम पर मेरे पास कोई सॉलिड वैलिड ट्रिगर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेरा रिस्क क्लियरली डिफाइंड है?
देखिए, यही वो डिसिप्लिन है जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग को सट्टेबाजी से अलग करता है और आपके इमोशंस को पूरे सिस्टम से बाहर निकाल फेंकता है। तो इस टॉप डाउन अप्रोच को अपनी ट्रेडिंग में शामिल करने के बाद चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मार्केट सच में एक खुली किताब की तरह है, बस आपको उसे सही लेंस से पढ़ना आना चाहिए। और अब इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाएं तो खुद से पूछिएगा, क्या वो चार्ट जो आप अभी देख रहे हैं वो मार्केट की पूरी कहानी बयां कर रहा है या फिर वो सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।